कल की हम लोगों की जो क्लास हुई थी उस पर्टिकुलर क्लास में तुम लोगों को मैंने इपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ाया था, याद होगा, है ना। डन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो देखो, जैसा उसका काम है, ठीक है, वैसा ही उसका नाम। कनेक्टिव इन द सेंस जो चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है, बराबर, जो चीज़ों को आपस में जोड़ के रखता है, बराबर। तो ऐसे में कनेक्टिव टिश्यू का काम ही ये है कि जो बॉडी के, है ना, अलग अलग चीज़ों को जोड़ के रखेगा, आपस में चिपका के रखेगा, है ना। ओके, तो ऐसी चीज़ को हम लोग कहेंगे आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ के रख रहा है ना। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू का एक तो सबसे पहला मुद्दा हमें समझ में आ गया, टिश्यूज विच जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब बॉडी में आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में आप लोगों के अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। हर कनेक्टिव टिश्यू का काम कैसा है, अलग अलग है, ठीक है। तो आपका कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, क्या काम करता है और बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बेसिस पे हम लोगों के कनेक्टिव टिश्यू को इस पर्टिकुलर पार्ट में इतने पार्ट्स में देखो क्लासिफाई करेंगे। एक हो गया आप लोगों का ब्लड, ब्लड इज योर कनेक्टिव टिश्यू। एक हो गया लिम्फ, लिम्फ इज योर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर टिश्यू, दैट इज तीसरा। चौथा एडिपोज टिश्यू। पांचवा आपको कार्टिलेज दिया हुआ है। छठवां आपको बोन्स दिया हुआ है। सातवां आपको टेंडन्स दिए हुए हैं, ऐसे, है ना। इनके सबके अपने अपने काम हैं। जैसे अगर मैं ब्लड की बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने ब्लड को देखा तो होगा, अच्छा ठीक है। तो ऐसे केस में ब्लड को तुमने देखा है ना, कैसा होता है, एकदम पानी के जैसा बहता है आप लोगों का, राइट। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके बोन्स की, तो ये जो बोन्स होते हैं ये तो एकदम कड़क होते हैं। कार्टिलेज, आप अपने कानों को टच करो या अपनी नाक को टच करो, नाक के पास आपको पतली पतली सी बारीक बारीक सी हड्डी दिखती है। दैट पतली पतली बारीक बारीक सी हड्डी इज योर कान एंड नाक, दैट इज कार्टिलेज। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये पानी के जैसा, ब्लड के जैसा पतला भी हो सकता है, डन। और इसी के साथ साथ ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये आप लोगों का बोन्स के जैसा, कार्टिलेज के जैसा थोड़ा सा सॉफ्ट और कड़क भी हो सकता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है सेट कि ये लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा, ये जेली होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आपका कनेक्टिव टिश्यू की इसी डिटेल के बारे में हम लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो इन जनरल अगर मैं बातचीत करूं कि भाई कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों का क्या है, तो ये तो हम जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज आपके बॉडी के अलग 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 चीज़ों को कनेक्ट करता है। अब आपके बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इन्हें क्लासिफाई किया गया, ठीक है, इन्हें स्टडी देखी गई, इनको पढ़ा गया कि आखिर आपकी बॉडी में कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें से एक है एडिपोज टिश्यू, वन ऑफ देम, ठीक है, जो कि होता है फैट। एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है फैट। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना हमारी तोंद निकल गई है, हम मोटे हो गए हैं, डन, दैट इज एडिपोज टिश्यू। मतलब आपकी स्किन के नीचे, मतलब अगर मान के चलिए ये लेयर स्किन की है और मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑर्गन्स हैं, तो स्किन और ऑर्गन्स के बीच में जो जगह है वहाँ पे ये टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़ आपको पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें फैट्स होते हैं। यहाँ पे जो इसके एडिपोज टिश्यू के जो यहाँ पे जो सेल्स हैं, इन सेल्स में क्या होता है, इन सेल्स में आप लोगों का जो फैट होता है ये फैट स्टोर्ड होता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, बट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th-12th में जाएंगे, तब आप इसकी डिटेल में ज़्यादा घुसेंगे। बट राइट नाउ आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे फैट्स
इनके सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जमा होते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं, मोटू मोटू होते हैं, जिनकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा होता है, तो पता है क्या, जो फ़ैट होता है ये हीट एनर्जी को उनकी बॉडी के बाहर जाने नहीं देता। मतलब ठंडी के वक्त जब हम लोगों को बहुत ठंड लगती है तो ऐसे लोगों को कंपैरेटिवली कम ठंड लगती है, क्योंकि इनके बॉडी में फ़ैट है। वो फ़ैट इनकी बॉडी की अंदर की एनर्जी को, हीट एनर्जी को बाहर जाने नहीं देता। ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू इज गुड, क्वाइट हेल्दी, बट अगर हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एडिपोज टिश्यू हो जाए, दैट इज नॉट हेल्दी। नेक्स्ट में आते हैं एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू, अब ये एरोलर टिश्यू क्या है? तो देखो, अगर आपके पास मान के चलते हैं यहाँ पे स्किन है, और स्किन में ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग बात कर रहे हैं मसल्स की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मसल्स की। तो जो स्किन और मसल्स के बीच की जो जगह होती है, इन जगहों पर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है? आप लोगों को एरोलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं? पतले पतले इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इनके बॉडी के अंदर जेली लाइक क्या होता है? सब्सटेंस होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, इनमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन जहाँ है उसको वहीं रहने देना, उसको अपनी जगह से नहीं हिलने देना। वो जहाँ पे सिचुएटेड है वहीं रहेगा, बस बात खत्म। वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, ये काम होता है एरोलर का। नेक्स्ट में आते हैं कार्टिलेज। अच्छा, अब देखो ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कार्टिलेज आपकी बॉडी के अंदर में पाया कहाँ जाता है? तो आप अपनी नाक को टच करो, आप अपने कान को टच करो, और एक बार आप अपने हाथ को टच करो। ठीक है, तो आप देखोगे कि हाथ या पाँव के पास आपको कड़क कड़क फील होगा, कठोर कठोर फील होगा आपकी बॉडी के अंदर। तो वहाँ पे क्या मौजूद है? वहाँ पे हम लोगों की बॉडी के अंदर बोन मौजूद है, जो कि हमको कड़क वाली फीलिंग देती है। और जब आप अपने कान को टच करोगे तो कान आप लोगों को बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं लगता है, और हमारी स्किन के जैसे, जैसे अगर आपने अपने गाल खींचो, तो जब आप अपने गाल को टच करते हो, उसको खींचते हो, तो क्या आपको कुछ कड़क कड़क लगता है क्या? अरे यार, ये तो दब ही नहीं रहा है गाल, ये तो बहुत कठोर है, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता। इसका मतलब गाल में तो एकदम सॉफ्टनेस है, बुश वाली सॉफ्टनेस है। लेकिन जब आप अपने कान या नाक को टच करते हो ना, तो ये आपको अपने पाँव और हाथ के जैसे एकदम कड़क लगता है ना, और ना ही आपको ये अपने गालों के जैसे एक्सट्रीम सॉफ्ट लगता है। इसका मतलब कार्टिलेज यानी कि होता है एक ऐसी हड्डियाँ हमारी बॉडी की जो कि एकदम बोन्स के जैसी कड़क भी नहीं है, और आप लोगों की क्या है? सॉफ्ट है। तो बेसिकली सॉफ्ट बोन्स को कहा जाता है कार्टिलेज, जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाक में पाया जाता है, कानों में पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो आपका विंड पाइप है ना, उस देखो आपकी बॉडी के अंदर विंड पाइप होता है, जिसके अंदर से हवा अंदर जाती है बॉडी के। तो ये जो विंड पाइप होता है, इस विंड पाइप के आजू बाजू आप देखेंगे इस तरीके से गोल 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 हड्डियाँ होती हैं। दैट पर्टिकुलर हड्डियाँ आपकी क्या होती हैं? इस कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। तो ये कार्टिलेज का क्या है? आप लोगों का लोकेशन है। इसका काम क्या होता है? ये मैडम करता क्या है? ये कुछ नहीं करता है, मतलब कुछ नहीं इन द सेंस, बस ये आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर शेप में रखने का काम करता है और इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट देता है। जैसे अगर मान के चलो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर वो कार्टिलेज नहीं होता, और अगर हम जोर जोर से सांस लेते हैं, या कभी हम ज़्यादा सांस ले लेते हैं, या फिर कभी मान लेते हैं हम लोग सांस नहीं लेते, जैसे कई बार होता है सांस रोकते हैं, जैसे स्विमिंग वगैरह करते हैं तो सांस रोक लेते हैं जब पानी के अंदर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो कार्टिलेज नहीं होता तो विंड पाइप के अंदर से पूरी की पूरी हवा निकल जाती, और विंड पाइप के अंदर से पूरी हवा निकल जाती ना, तो एकदम फिचक जाता है, जैसे बलून कैसे फट जाता है। तो ताकि हमारा विंड पाइप आपकी एयर के एब्सेंस में फट ना जाए, या फिर एक्सेस एयर के प्रेजेंस में फट ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इन सारी सिचुएशन से उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको
कार्टिलेज उसके आजू बाजू रहता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके ऑर्गन को शेप देता है। अगर सोचो कान में हड्डी नहीं होती, इमेजिन करो, तो आपके गाल कैसे होते हैं, जैसे कई लोग देखते हैं मोटे मोटे गब्बू गब्बू होते हैं, उनके ऐसे गाल लटकते रहते हैं, तो आपके कान भी लटकते रहते हैं। जैसे देखना कई डॉग्स ऐसे होते हैं जिनके कानों में जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज बहुत कम होता है, या फिर मैं कहूँ नहीं होता, तो उनके कान देखना लटकते रहते हैं। जैसे आपके बहुत सारे देसी डॉग्स में भी लटकते हैं। अदरवाइज अगर मैं देखूँ तो एक पेडिग्री का जो ऐड नहीं आता है टीवी में, रिट्रीवर डॉगी उसका ऐड करता है, उसके कान दिखना लटकते हुए रहते हैं। लेकिन जो जर्मन शेपर्ड्स होते हैं उनके कान देखना एकदम खड़े रहते हैं। तो अगर आपके कानों में वो पर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होगा तो आपके कानों को एक प्रॉपर क्या नहीं मिल पाएगी, शेप नहीं मिल पाएगी। या फिर आपकी जो नोज़ी है वो इधर उधर हिलने डुलने लगेगी, थोड़ा हवा का झोंका आया तो उधर, या हवा का झोंका आया तो थोड़ा इधर, ताकि आपकी बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर शेप में रहे, प्रॉपर जगह पे रहे। इसके लिए आप लोगों का कार्टिलेज का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बराबर, ओके। फिर बोन्स क्या करते हैं, देखो बोन्स आपके ऑर्गन्स को शेप नहीं देते, बोन्स आपकी पूरी की पूरी बॉडी को शेप देते हैं। अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं हुई तो कैसा दिखेगा हमारा बॉडी, एक रुमाल लेना, रुमाल को ऊपर से फेंक देना, कैसा रुमाल गिरता है धड़ 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 नीचे, एग्जैक्टली वैसा दिखेगा। हम लोगों को चलने फिरने में, चीज़ों को उठाने में, चीज़ों को पकड़ने में, इन सारी चीज़ों में हमारा क्या करता है, बोन हेल्प करता है। तो बोन का काम सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, और मूवमेंट में क्या करना है, हेल्प करना है। ओके, बोन किससे बनी हुई होती है, बोन कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। कई बार तुमने ऐसा सुना होगा ना कि कैल्शियम खाओ हड्डियां मजबूत होंगी, तो क्योंकि बोन कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती है इसीलिए लोग कहते हैं कि हड्डियां मजबूत होने के लिए कैल्शियम वाली चीज़ें खाओ, ताकि कैल्शियम का कंटेंट बोन में बढ़ेगा और हड्डियां आपकी मजबूत होंगी। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। पहली बात, ये टेंडन्स एंड लिगामेंट्स दो अलग लोग हैं, और ये टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पाए कहाँ जाते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स पे हम लोगों के टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पाए जाते हैं। जैसे आपकी एल्बो का मतलब समझते हो, जैसे ये आप लोगों का हाथ है, ये आपका इधर हाथ है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रही हूँ। इस जॉइंट्स में हमारे पाँव के बाद जो घुटने हैं, है ना, वहाँ पे हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, हमारी देखना उंगलियों में भी यहाँ जॉइंट्स होते हैं, यहाँ जॉइंट्स होते हैं, हर जॉइंट्स में आपको टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में एक बहुत ही प्यारी बातचीत की गई है कि टेंडन्स जो होते हैं फाइब्रस होते हैं, लिगामेंट्स जो होते हैं टेंडन्स लेस इलास्टिक होते हैं, मतलब आप उनको ज़्यादा खींच नहीं सकते, हाँ, बट स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिगामेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस पार्ट से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप डिस्टिंग्विश करिए किसके बीच में, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बीच में, तो आपको ये डिस्टिंग्विश भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब टेंडन आखिर है क्या, तो टेंडन्स का मतलब ये होता है कि मान के चलिए ये आपकी मसल्स है, लोग जाते हैं ना भाई जिम में मसल्स बनाने, और ये मान लो आपकी कड़क कड़क बोन है, तो जो मसल्स को और बोन को जो ज्वाइन करता है दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज टेंडन्स। और अगर मान लेते दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करना है तो दो बोन्स को ज्वाइन करने वाली चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन में कि व्हाट आर टेंडन्स, व्हाट आर लिगामेंट्स। तो ये वाला जो एंटायर है सेक्शन, ये आपका VVIMT सेक्शन है। तो ये थी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज, बट इसके अलावा हमारी बहुत ही ज़्यादा फेमस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। अब तुम्हें डाउट होगा कि मैडम ये लिम्फ क्या है, तो देखो मैं लिम्फ के बारे में अभी राइट नाउ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, बट जब मैं 10th स्टेट को पढ़ाती हूँ तो 10th स्टेट की साइंस 2 की जो किताब है, उस साइंस 2 की किताब में मुझे कहीं पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलता, मुझे कहीं पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता है, हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि 9th क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पढ़ा दिया है बहुत डिटेल में। इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उतने डिटेल में नहीं मिलता। इसका मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर आपको लोअर क्लासेस में शायद, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुके होंगे एकदम डिटेल में, बट मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं कि 8वीं के बच्चे को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो बुक है इसमें मिसिंग दिखती है। लेकिन जब मैं 10वीं CBSE को पढ़ाती हूँ, उनका पहला बायोलॉजी का चैप्टर ही लाइफ प्रोसेस है। उस पहले चैप्टर में ही उनकी स्टार्टिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, चौथा उन लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम। टोटल 4 सिस्टम्स यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्हीं में जब मैं उनको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाती हूँ ना, तब मैंने वहाँ पे उनको डिटेल में लिम्फ क्या होता है ये समझाया है। तो लेट्स से अगर किसी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि मैडम लिम्फ क्या होता है, तो मुझे बताना है, मैं उसको पर्सनली बताऊंगी कि भाई ये लिम्फ ये होता है। बट राइट नाउ आप मान सकते हो कि लिम्फ का मतलब, जैसे अपन चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद छन्नी से अपन चाय को छानते हैं, चाय अलग हो जाती है और चाय पत्ती जो रहती है या तुलसी या जो भी मसाला आप चाय बनाने में डालते हो वो छन्नी में अलग से आ जाता है। तो कई बार हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं जिनसे हमारा ब्लड फ्लो होता है, उनसे ब्लड का कुछ हिस्सा, उनके अंदर से ब्लड का कुछ हिस्सा निकल के किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके जमा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ जाता है। उन ब्लड वेसल्स में, जैसे मान के चलो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा ब्लड का थोड़ा थोड़ा पार्ट, ब्लड देखो बहुत सारी चीज़ों से बना है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, पानी, वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स, अलग 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 चीज़ों से बना है। तो उस ब्लड का थोड़ा सा गिना चुना थोड़ा सा पार्ट, कंप्लीट ब्लड नहीं, ब्लड के अंदर का थोड़ा सा कंपोनेंट, लिटिल कंपोनेंट, ये जो लिटिल कंपोनेंट होता है ये क्या हो जाता है आप लोगों का उस ब्लड से निकल कर आके एक पर्टिकुलर जगह पे जमा हो जाता है, जो कि येलो कलर का दिखता है। आप अभी के लिए मान के चलिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर 2 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज और है, ब्लड एंड लिम्फ, है ना। देखो ये देखो येलो येलो कलर का दिखता है, बॉडी के अलग अलग जगहों पे जाके बस ये क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। कैसे जमा होता है, जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो उस ब्लड के अंदर से थोड़ा सा पार्ट निकल के बाहर आ जाता है, ब्लड का कुछ पार्ट। RBC नहीं आते कभी बाहर, क्योंकि बाहर निकलने वाली चीज़ में जो बाहर निकल रहा है, इस बाहर वाली चीज़ के पास RBC नहीं होते, और विदाउट RBC ये चीज़ कैसी दिखती है, येलो दिखती है। इसीलिए लिम्फ का कलर येलो होता है क्योंकि उसमें RBC नहीं होती, और जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर RBC होती है, इसलिए ब्लड का कलर लाल होता है। लेकिन हाँ, ये जो लिम्फ निकल के आया, ये लिम्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या करता है, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा भी है, फ्लूइड्स ओस्ट आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से जो फ्लूइड बहकर बाहर आ जाता है, जिसके अंदर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स का मतलब होते हैं प्लेटलेट्स। जैसे कई बार डेंगू हो जाता है, तो डेंगू के वक्त डॉक्टर नहीं बोलता अरे आपके प्लेटलेट्स काउंट तो बहुत कम है, प्लेटलेट्स तो आपके बहुत ही ज़्यादा कम है, आपको तो जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स बढ़ाने की नीड है। डन, तो वो जो प्लेटलेट्स होते हैं, दैट पर्टिकुलर प्लेटलेट्स आर नोन एज आप लोगों का ल्यूकोसाइट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स किसी भी बॉडी के अंदर उस बॉडी को, एक मिनट, नॉट प्लेटलेट्स, ठीक है, WBC, हाँ, ये WBC क्या करती है, उसको इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। जैसे अगर बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर रही है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, तो उससे हमें बचाएगा। तो ये जो लिम्फ जो बाहर निकल के आता है, और सिर्फ अकेला WBC बाहर आता है ऐसा नहीं होता है, उसके साथ और भी अदर चीज़ें आती हैं बाहर, बट ये जो कंप्लीट चीज़ बाहर निकल के आती है, इसमें WBC बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। और खैर ब्लड के बारे में तो आप जानते ही हो कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ब्लड। हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जाती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के बाद वो आगे बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती खुद ब खुद, वहाँ से निकल के वो ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड के थ्रू अलग 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 सेल्स के पास जाती है। पता है, हम लोग जो दिन भर रेस्पिरेशन करते हैं, जितना भी हमारी बॉडी में CO2 बनता है,
सारा CO2 अलग अलग सेल से कलेक्ट करके कौन लेके आता है? ब्लड लेके आता है और बाहर वापस से रेस्पिरेटरी सिस्टम को देता है। हम जो ठूस ठूस के खाना खाते हैं कि न्यूट्रिएंट मिलेंगे, न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई करता है? ये ब्लड सप्लाई करता है। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जाता है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। मतलब बेसिकली आपकी बॉडी में जितने भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी एंजाइम का, किसी हार्मोन का, किसी पॉइजन का, किसी न्यूट्रिएंट का, किसी गैस का, किसी वाटर का, ये सारा काम कौन करता है? आप लोगों का ब्लड करता है। ब्लड बना हुआ कैसे? देखो, ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स, और इसके अंदर रिथ्रोसाइट्स है यानी कि RBC। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास, ठीक है, बट ये मेन कंपोनेंट्स हैं। तो ये जानकारी थी किसके बारे में? हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कल हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, आज हमने क्या किया? आपका कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। अब देखो, इसी के बेसिस पे यूज योर ब्रेन पावर है। जब मैं तुम्हें एडिपोज टिश्यू पढ़ा रही थी तब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं, जो थोड़े से मोटू मोटू से लोग होते हैं, इन मोटू मोटू से लोगों को थोड़ी ठंडी कम लगती है। तो देखो, यहीं पे क्वेश्चन पूछा है कि वाई डू स्लिम पर्सन फील मोर कोल्ड इन विंटर दैन दोज हु आर ओबीज। जिनकी बॉडी में मोटापा है उनके कंपेयर में पतले सुकड़े लोगों को ठंडी क्यों लगती है? तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो ओबीज लोग होते हैं इनके पास एडिपोज टिश्यू होता है। इनके पास क्या होता है? एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू क्या करता है? विच डू नॉट अलाउ, या मतलब यहाँ पे लिखा है, देखो बहुत प्रॉपर लैंग्वेज में क्या लिखा है कि ये इंसुलेशन है ना, या विच इंसुलेट, जो कि इंसुलेशन के जैसे काम करता है। विच एक्ट लाइक इंसुलेशन, जो इंसुलेशन के जैसे काम करता है, राइट। और क्योंकि स्लिम पर्सन की बॉडी में या तो एडिपोज टिश्यू बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? कम होते हैं। तो बहुत कम एडिपोज टिश्यू होने की वजह से इन लोगों की बॉडी में इंसुलेशन नहीं होता और इनको क्या लगती है? ठंडी लगती है। और ये देखो, एक फैक्ट है, जो आपके थोड़े हेल्दी लोग होंगे उन्हें कम ठंडा लगेगा, और जो पतले पतले लोग होंगे इन्हें ज़्यादा ठंडा लगेगा। नेक्स्ट यूज ऑफ ब्रेन पावर में पूछा है वाई कैन बोन्स नॉट बी फोल्डेड। बोन्स क्यों फोल्ड नहीं होती? तो देखो, बोन्स का ना बहुत सारा कंपोजिशन है, ठीक है। बोन्स का बहुत सारा कंपोजिशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बोन्स बनी हुई होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। इसके अलावा बोन्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ देखो क्या लिखा है, एस्ट्रोसाइट्स एम्बेडेड इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस। मतलब कुछ सॉलिड सब्सटेंस के अंदर ये ऐसे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं जो उसके अंदर ऐसे पड़े हुए रहते हैं। ये एस्ट्रोसाइट्स किससे बने हुए होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? आपके हार्ड होते हैं, आपके रिजिड होते हैं, इसीलिए आपकी जो बोन होती है वो क्या होती है? नॉन फ्लेक्सिबल होती है। ये एस्ट्रोसाइट्स उस सॉलिड के अंदर जमे हुए हैं। जैसे मान के चलो आप हलवा बनाया, उसके अंदर मम्मी ने क्या कहते हैं, काजू वगैरह डाला है, तो आप काजू वगैरह निकाल के बस खा जाते हो। वैसा नहीं, एकदम चिपका हुआ है उसके अंदर। तो वैसे ही वो कैल्शियम फॉस्फेट्स के जो सेल्स हैं वो उसके अंदर, मतलब क्या, एस्ट्रोसाइट्स के जो सेल्स हैं वो सॉलिड के अंदर एकदम चिपके हुए हैं, और खुद कैल्शियम फॉस्फाइड काफ़ी हार्ड और रिजिड होता है। इसकी वजह से हम लोग उसको क्या नहीं कर पाते? निकाल नहीं पाते, और इस वजह से फोल्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए बोन्स आपकी मुड़ती नहीं है। जो जॉइंट्स होते हैं सिर्फ वो मुड़ते हैं, ध्यान रखना, बोन्स कभी नहीं मुड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू ये टॉपिक खत्म होता है। कल की क्लास में मस्कुलर टिश्यू पे हम लोग मूव करेंगे, एंड नर्वस टिश्यू तो देखो इससे पहले मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। लास्ट टॉपिक जब आपको मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम का पढ़ाया था तभी पढ़ा दिया था, बट खैर एक बार और रिकॉल कर लेंगे। बट कल की क्लास